everyone. In this video, I am going to discuss a very interesting social phenomena that is change blindness. So अगर आपकी आंखों के सामने कोई चीज़ चेंज होती है आप उसे नोटिस कर लोगे, राइट? बट ऐसा हमेशा नहीं होता है. आप ऐसा सोच सकते हो बट ऐसा हमेशा नहीं होता है. हमारा ब्रेन जो होता है वो हर सिंगल थिंग को नोटिस करने में, उसको अवेयर हमेशा रहने में कैपेबल नहीं होता है. वो हर चीज़ की अवेयरनेस नहीं रखता है हमारे आसपास जो भी हो रहा होता है. तो बहुत सारे बड़े बड़े शिफ्ट, अ बिग शिफ्ट कैन हैपन, बट हमें वो चीज़ें पता भी नहीं चलती कि हमारे इन्वायरमेंट में कुछ ऐसा बड़ा चेंज हो गया है. ओके, सो दिस इज़ फॉर दिस वीडियो. लेट्स डिस्कस फर्दर. So I am going to discuss definition, the related studies, what are the causes behind change blindness, and in real world some examples, and what does it say about consciousness. So let's take it, the definition. According to a 2005 study published in the journal Trends in Cognitive Science, the term change blindness refers to the surprising difficulty observers have in noticing large change to visual scenes. So why is it surprising? Because in many cases, the changes in the visual field are so dramatic that they seem impossible to miss, but still we miss it. Meaning, बहुत सारे चेंजेस हमारे इन्वायरमेंट में ऐसे होते हैं जो ऐसा लगता है कि उन्हें मिस करना इम्पॉसिबल है, बट ऐसा होता है. सो दैट डिफ़िकल्टी इन हैविंग नोटिसिंग अ बिग चेंजेस विच अकर्स इन आवर विजुअल फील्ड, जो हमारी आंखों के सामने होते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड चेंज ब्लाइंडनेस. Change blindness is the finding that observers often fail to notice large changes to objects or scene when the change coincides with a brief visual disruption. तो वो जो change है वो किसके साथ आता है? एक brief visual disruption, यानी कि हमारा ध्यान भटकना. उस पीरियड में वो change होता है और हम उसे notice नहीं कर पाते हैं. Okay? Next is change blindness is the failure to detect that an object has moved or disappeared and is the opposite of change detection. Change detection का मतलब ये है that we are able to detect the changes in our environment. So change blindness इसका opposite होता है that we are not able to detect the changes which happens in our environment. It is not, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा का केस है, हमेशा ही ऐसा होता है, बट ऐसा होता है sometimes. Okay, the phenomena of change blindness can be demonstrated even when the change in question is large. तो ये तब भी हो सकता है जब एक बहुत बड़ा चेंज हो गया हो एंड बट स्टिल हम उस चेंज को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं. नेक्स्ट इज दिस इज द स्टडी बाय सामंस एंड लिविन and it is an important study. For this study, the researchers simply engaged participants in a conversation. तो क्या हुआ था कि दो लोग आपस में बात कर रहे थे. ओके, उस बातचीत के दौरान एक थोड़ा सा डिस्टर्बेंस किया गया, ठीक है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन लाया गया, और जिससे सब्जेक्ट जो था, जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उन्हें सब्जेक्ट बोलते हैं. तो जो सब्जेक्ट था वो उसके थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हुआ, और वो जिससे बात कर रहा था, वो जो एक्सपेरिमेंटर था, उसने चेंज कर दिया दूसरे पर्सन को. मीनिंग दो लोग आपस में बात कर रहे थे, सब्जेक्ट एंड द एक्सपेरिमेंटर, और एक्सपेरिमेंटर अपने आप को बदल लेता है, यानी उसकी जगह वो कोई और आ जाता है पर्सन, और जो बात कर रहा होता है सब्जेक्ट, वो ये चीज़ ध्यान नहीं दे पाता है दैट कि जिससे वो बात कर रहा है वो बदल गया. इट वॉज अ सोशल एक्सपेरिमेंट. एक रोड पे होता है कि एक पर्सन आता है, उससे रास्ता पूछता है, वो रास्ता बता रहा होता है, उसका सारा ध्यान उस पेपर पे होता है जिस पर एड्रेस लिखा होता है, एंड बीच में कुछ लोग होते हैं, वो एक डोर लेकर आते हैं, और बीच से गुजर जाते हैं. एंड आई हैव गिवन अ लिंक ऑफ दिस सीन इन द डिस्क्रिप्शन. सो आप वो देख सकते हैं, वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि बात करते करते एक डिस्ट्रप्शन होता है बीच में, और वहाँ से वो पर्सन स्विच कर जाता है, यानी उसकी जगह कोई दूसरा पर्सन आ जाता है, और तब भी वो जो सब्जेक्ट होता है, दैट सब्जेक्ट इज़ अनेबल टू डिटेक्ट कि वो जो पर्सन जिससे वो बात कर रहे थे वो चेंज हो गया, उसकी जगह कोई दूसरा पर्सन आ गया है. ओके, तो उन दोनों के बीच से एक डोर लेके जाते हैं, और उस डोर के पीछे ही पीछे के साइड पर ही जो एक्सपेरिमेंटर होता है वो डोर के पीछे चला जाता है, और जो डोर के पीछे जो डोर पकड़ के जा रहा होता है वो उसके सामने आ जाता है. सो दिस वाज द स्टडी जिसमें दैट पर्सन इज़ अनेबल टू डिटेक्ट कि वो पर्सन चेंज हो गया. देन अ फील्ड एंड मिस्ट्री इन 2010 सेट कि अगर कोई एक्सपर्ट है उस फील्ड का, तो वो उसे ज़्यादा अच्छे से नोटिस कर लेगा.
उस चेंज को. सो रिसेंट रिसर्चर्स ऑल्सो सजेस्ट दैट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स में बी मोर एडेप्ट एट नोटिसिंग अ चेंज इन द एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज कंपेयर टू नोवाइसेस. तो यानी कि अगर वो सब्जेक्ट मैटर मतलब जो भी है पर्सन वो किसी फील्ड में एक्सपर्ट है. बाई चांस ये मान लीजिए कि आपको कपड़े नोटिस करने की बहुत आदत है, आप जिससे भी बात करते हो आप उसके कपड़े नोटिस कर लेते हो. सो अगर उस आपके सामने या आपके एक स्विच डिस्ट्रैक्शन में वो पर्सन चेंज हो जाता है और कोई दूसरा पर्सन आ जाता है सेम फेस का लेकिन उसके कपड़े चेंज है, सो क्या आप उसे आराम से नोटिस कर लोगे? बट किसी की कपड़े नोटिस करने की आदत नहीं है, तो क्या होगा उस एक्सपेरिमेंट में कि अगर वो पर्सन चेंज किया जाएगा तो वो उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा. सो अगर कोई भी किसी सब्जेक्ट मैटर में एक्सपर्ट है तो वो ज़्यादा अच्छे से उस पर्टिकुलर एरिया को डिटेक्ट कर लेगा कि उस पर्टिकुलर एरिया में जो चेंज हुआ है उसको डिटेक्ट कर लेगा. ओके, इन कंपैरिजन टू जो उस सब्जेक्ट मैटर में एक्सपर्ट नहीं है. नेक्स्ट, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, ऐसा होता क्यों है? सो फर्स्ट रीज़न इज़ दैट फोकस्ड अटेंशन एंड लिमिटेड रिसोर्सेज. तो हमारा जो अटेंशन होता है, जैसे कि वो एक्सपेरिमेंट में था कि जो सब्जेक्ट था उसका सारा अटेंशन किस पे था, उस पेपर पे था जिस पर एड्रेस लिखा हुआ था, एंड ही वाज ट्राइंग टू टेल हिम द वे ऑफ दैट एड्रेस कि कहाँ पे है वो, ये सारी चीज़ें. तो हमारा ध्यान कहाँ पे था कि उस जो चीज़ हम देख रहे होते बस हमारा ध्यान उसी पे होता है. तो बैकग्राउंड में जो भी चीज़ें होती हैं हम उसको जल्दी डिटेक्ट नहीं कर पाते. लाइक फॉर एग्जांपल अभी आप ये लेक्चर सुन रहे हो, ठीक है, आपके आसपास आप किसी चीज़ पे अटेंशन नहीं दे रहे हो, वो सारी चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही हैं. और अगर अभी मान लीजिए कोई आपके टेबल पे या बेड पे जहाँ भी हो कोई चीज़ आके रख दे तो शायद आपका ध्यान ना जाए कि कोई आके रख गया, कोई आके रूम से चला भी गया, ठीक है. तो आपका ध्यान कहाँ पे, लेक्चर पे है. तो दैट इज़ द फोकस्ड अटेंशन. और बाकी की जो चीज़ें होती हैं वो बैकग्राउंड में चल रही होती हैं. सो वी हैव अ लिमिटेड अटेंशन और हमें डिसाइड करना होता है कि हमें वो अटेंशन कहाँ लगाना है. ओके, सो इसलिए बैकग्राउंड में जो चीज़ें होती हैं हम अगर वहाँ पे चेंजेस हो रहे होते तो हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते, और फिर चाहे वो बहुत बड़ा चेंज हो तब भी ऐसा हो सकता है कि हम उसे डिटेक्ट ना कर पाए. देन एक्सपेक्टेशंस एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस. क्या रियल लाइफ में कभी ऐसा होता है कि आप किसी पर्सन से बात कर रहे हो और वो पर्सन चेंज हो जाए और उसकी जगह कोई और आ जाए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. सो ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट में, दिस ओनली हैपन्स इन एक्सपेरिमेंट. तो इसलिए जब अगर एक्सपेक्टेशंस हमारे ये होते हैं कि रियल लाइफ में कोई भी ऐसा चेंजेस नहीं होता है, ठीक है, तो जब एक्सपेरिमेंट में वो चेंजेस होते हैं तो हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं. इस वजह से हमारी जो एक पास्ट एक्सपीरियंस होता है कि रियल लाइफ में जो भी चेंजेस होंगे वो डिटेक्टेबल होंगे, हम उनको ईजिली डिटेक्ट कर पाएंगे. बट हमारी ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं होती है कि हम जिससे इंसान से बात कर रहे होंगे वो बात करते करते वो पर्सन चेंज हो जाएगा. ये हमारी कभी एक्सपेक्टेशन नहीं होती, ना हमारा ऐसा कभी एक्सपीरियंस रहा होता है. इसलिए जब एक्सपेरिमेंट में ऐसी चीज़ें होती हैं तो हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है. सो दिस इज़ अबाउट एक्सपेक्टेशन एंड पास्ट एक्सपीरियंस. And the next is age and how objects are presented and the use of psychoactive drugs etc. So जैसे older people हैं, they are more prone to change blindness. वो जल्दी चेंजेस को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे. फिर ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट किस तरीके से किए गए, अगर एकदम ही जैसे वो डोर लेके ना आता बीच से तो और सामने सामने चेंज हो जाता तो ऑफकोर्स वो तो पहचान लेता ना. तो बट इट वॉज अ ब्रीफ डिस्ट्रप्शन, बीच में एक चीज़ लेकर आ गई और फिर उसके बाद वो चेंज हुए. तो नेक्स्ट इज साइको एक्टिव ड्रग्स. अगर आप अल्कोहल लिया हुआ है, कंज्यूम किया हुआ है, ड्रंक हो और यू आर इन अ स्टेट ऑफ स्लीपीनेस एक्सेट्रा, सो उस टाइम पर भी आपका कॉन्शियस जो होगा वो मतलब यू विल नॉट बी इन अ कॉन्शियस स्टेट. तो वहाँ पे कुछ भी चेंजेस होगा तो दैट विल बी बिकॉज ऑफ दैट यू विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट द चेंज. सो दिस विल ऑल्सो बी लीड टू चेंज ब्लाइंडनेस. नेक्स्ट इज़ चेंज ब्लाइंडनेस इन द रियल वर्ल्ड. सो ये कोई एग्जाम्पल जैसा कुछ नहीं है, बस ये है कि ऐसा प्रॉब्लम अराइज हो सकती है इन द रियल लाइफ सिचुएशन कि अगर एयर ट्रैफिक कंट्रोल फॉर एग्जाम्पल अ पायलट इज टेकिंग ऑफ हिज प्लेन, सो अगर उस टाइम पर उसको चेंज ब्लाइंडनेस हुआ कि वो एक बहुत बड़ा डिटेक्ट नहीं कर पाया चेंज, तो दैट लीड्स टू अ फेटल एक्सीडेंट. ड्राइविंग में अगर हम टेक्स्ट कर रहे हैं, कॉल पे बात कर रहे हैं और अगर हमारे सामने कुछ चेंज हुआ, वी आर नॉट एबल टू डिटेक्ट रेड लाइट और समथिंग लाइक दैट, तो चेंज ब्लाइंडनेस हो सकता है वहाँ पे. देन आई विटनेस टेस्टिमनी में चेंज ब्लाइंडनेस कैन प्ले अ वेरी ग्रेट रोल कि जो भी पर्सन है जो आई विटनेस है दैट ही मे नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई द परपिट्रेटर. ओके, नेक्स्ट इज सोशल इंटरेक्शन. नाउ सपोज कि आप कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि योर फ्रेंड हैज़ अ न्यू हेयर कट और आप उसको डिटेक्ट ना कर पाए हो. आप देख रहे हो कि आप ये सोच रहे हो हाँ कुछ तो चेंज हुआ है, कुछ चेंज लग रहा है फेस पे, बट क्या एग्जैक्टली वो आपको नहीं पता चल पा रहा है. सो दैट इज़ कि आप हेयर कट नोटिस नहीं कर पा रहे हो कि उसने नया हेयर कट लिया हुआ है. सो दैट इज़ द चेंज ब्लाइंडनेस एंड इट हैपेंस इन सोशल इंटरेक्शन. नाउ व्हाट डज चेंज ब्लाइंडनेस रिसर्च रिवील अबाउट कॉन्शियसनेस?
सो इट रिवील दैट हम लोग हर चीज़ को एनकोड नहीं करते हैं जो भी हमारे इन्वायरमेंट में हो रहा होता है। ऐसा कोई भी बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि जो भी चीज़ें हो रही हमने वो सारी चीज़ें ग्रैब करी हो, नहीं। हमारा सिर्फ उसी चीज़ पे ध्यान होता है, उसी चीज़ को हम एनकोडिंग कर पाते हैं, उसी की जो जिस पे हमारा अटेंशन होता है। नेक्स्ट है कि नो दैट ऑब्जर्वर क्विकली एंड ईजिली नोटिस ऑलमोस्ट एवरी चेंज इन अ सीन। हर चेंज हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाते, सिर्फ वही चेंज डिटेक्ट कर पाएंगे जो हमारे अटेंशन के एरिया में आता हो। उसके पीछे की सारी चीज़ें बैकग्राउंड में हो गई, दैट मे बी डिटेक्टेड और मे नॉट बी डिटेक्टेड। और नॉट दैट ऑब्जर्वर आर मोर लाइकली टू नोटिस चेंजेस देन सिमिलैरिटीज अक्रॉस सीन्स। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग चेंजेस को ज़्यादा अच्छे से डिटेक्ट कर लेते हैं, हम लोग सिमिलैरिटीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं, बट चेंजेस डिटेक्ट करना हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम लोग चेंजेस को ज़्यादा बेटर तरीके से डिटेक्ट कर पाते हैं। यानी दो चीज़ें अगर हैं उसमें आपको डिफरेंस बताना है कि बताओ दोनों में क्या डिफरेंस है, सो इट मे नॉट पॉसिबल कि आप सारे चेंजेस जो उसके हैं वो बता पाओ। Okay, so I have given these 2 links in the description. You can go and watch the real experiment, and you will get the idea then what exactly is change blindness. So this is it for this video. I hope you liked it. Thanks for watching. Have a good day ahead.